नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डिवोर्स के बारे में। नॉर्मली दोस्तों जो डिवोर्स है वो कंटेस्टेड या फिर म्यूचुअल डिवोर्स होती है, और जो कंटेस्टेड डिवोर्स है उसमें जो मेन ग्राउंड्स होते हैं वो क्रूअलिटी का, डिजर्शन का, एडल्टरी का, कन्वर्जन का, या फिर ऐसी कोई बीमारी का, या फिर कोई व्यक्ति 7 साल से लापता है उस तरह का। यानी कि ये कुछ कॉमन से जो कारण है जिसके तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसी के तहत दोस्तों एक कारण और भी आता है, वो होता है कि अगर लड़के ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अगर फाइल करा है और उस फाइल एप्लीकेशन के बाद में मान लीजिए वो केस डिक्री हो जाता है, लड़की रहने के लिए नहीं आती है, तो आप उसके बेस के ऊपर आप जो है डिवोर्स ले सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों 8 जुलाई 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इसी चीज़ के ऊपर में। यहाँ पर एक केस जो है वो आता है पंजाब से, और दोस्तों इस केस में भी और केस की तरह से मल्टीपल केसेस होते हैं। डीवी भी है, 125 भी है, डिवोर्स भी है, 498 भी है, सब तरह के केसेस हैं, मेंटेनेंस भी है। और सब तरह के केसेस लड़ते 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 जो है लास्ट में लड़के ने जो है डिवोर्स का केस फाइल किया, और डिवोर्स का जो केस फाइल किया वो किया उसने क्रूअलिटी और डिजर्शन के ऊपर में। दोस्तों इस दौरान जो है ये डिवोर्स पिटीशन उसकी अलाउ हो जाती है, और अलाउ होने के बाद में जो लड़की है वो उसकी अपील कर देती है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो डिक्री सेट असाइड कर देते हैं। अब दोस्तों ये केस आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने 8 जुलाई 2024 केस की टाइटल X वर्सेस Y लिखी गई है जनाब। तो X वर्सेस Y में जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो RCR हुई है उसके बाद में लड़की रहने के लिए नहीं आई है, यानी विलफुल डिजर्शन है, और दूसरा लड़की ने कोई भी एफर्ट नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि लड़की रहने को तैयार है। तो अगर रहने को भी तैयार नहीं है और डिवोर्स भी नहीं दे रही है तो इस केस का कोई एंड नहीं होगा। लिहाजा ये जो डिक्री है बिल्कुल सही पास की गई थी ट्रायल कोर्ट द्वारा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RCR का जो डिक्री हुआ उसको ही बेस मानते हुए डिजर्शन के तहत जो है इस डिक्री को अपहेल्ड कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है इस डिक्री को अपहेल्ड करते समय लड़की पक्ष को जो है एक परमानेंट एलिमनी के रूप में अराउंड 30 लाख रुपीज़ का जो है कंपनसेशन जो है प्रोवाइड कराया। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है कि जो RCR है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, उसमें अगर आपको डिक्री मिलती है तो आप 1 साल के भीतर, यानी 1 साल तक इंतजार करने के बाद में आप जो है इसी को आधार बना के अपना केस जो है डिवोर्स का फाइल कर सकते हैं, और इस जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका जो है आप सहारा ले सकते हैं, यानी कि वो उसको कोट कर सकते हैं कि ऐसे इस केस में भी जो है RCR के बेस में डिवोर्स की डिक्री जो है पास हुई थी। तो दोस्तों RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और महत्वपूर्ण केस है, जिसके तहत अगर डिक्री मिलती है और लड़की उसके बावजूद भी नहीं आना चाहती तो आपके पास में ये कारण बन जाता है डिवोर्स का, जिसका कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पूरी तरह से ब्यौरा देते हुए ये एक्सेप्ट माना है कि RCR के बावजूद लड़की रहने को नहीं आ रही, और ना ही कोई एफर्ट इस दौरान उसने किया कि जिससे ऐसा साबित होता हो कि वो रहने को तैयार है या वो रहने का कोई भी एफर्ट साथ में कर रही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो डिवोर्स के ऊपर में कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बेस पे किस तरह से डिक्री जो है कोर्ट से डिवोर्स की ले सकते हैं, इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।